हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग यहाँ पे टीसीएस टाटा कंसल्टेंसी सर्विस लिमिटेड की एनालिसिस करेंगे और हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीक में ये किस तरीके से अपने मोमेंटम दिखा सकता है। प्लस कल के सेशन में मीन्स मंडे सेशन में इसके इंपॉर्टेंट लेवल्स एंड टारगेट क्या रहने वाले हैं, इसका प्राइस एक्शन किस तरीके से रहेगा। अगर पिछले कुछ दिनों से अगर बात करेंगे तो अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे जब भी इसने ब्रेकआउट दिया था ये इसका ऑल टाइम हाई था। जब भी ऑल टाइम हाई होता है तो फास्ट मोमेंटम होता है, लेकिन अगर नीचे से मोमेंटम हो रहा है और बहुत ही अच्छा खासा इसको रेजिस्टेंस मिल चुका है और सेलिंग प्रेशर से निकल रहा है, तो बहुत ही छोटे-छोटे इस तरीके से मोमेंटम से वो ऊपर की ओर निकलने की कोशिश करता है। एक चीज़ आप लोग यहाँ पे नोट करके रखिएगा, जब भी ये 33400 से लेके 3000 लेवल के बीच का ये जो लेवल है, जब भी इसका यहाँ पे ब्रेकआउट देगा, ठीक है, ऊपर की ओर, तो फास्ट मोमेंटम हम लोग को मिलने की बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होगी, क्योंकि ये 400 का एक रेंज है जिसको इसने मल्टीपल टाइम ऊपर की ओर टेस्ट कर लिया और ये रेंज अगर ब्रेकआउट होता है तो 3800 तक का हम लोग का लेवल आराम से देखने को मिल सकता है। येस और नो? येस ना? ठीक है, तो यहाँ पे ये जब भी ये रेंज बनाएगा तो अच्छे खासा हम लोग को ऊपर की ओर प्लानिंग होगी, क्योंकि अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे तो ये लेवल के पहले यहाँ पे इसने हो सकता है एक रेड कैंडल बना दे या फिर ऑलरेडी एक इनसाइड कैंडल बना सकता है। तो इसका हम लोग ऐसा लगा के इसका प्लानिंग करेंगे और हमारे लिए टारगेट बहुत ही अच्छा होगा। नेक्स्ट वीक की अगर बात करेंगे तो अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो ये ट्रेंड लाइन हमारे पास था और ये ट्रेंड लाइन का यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया। लेकिन एक यहाँ पे बात ये है कि यहाँ पे ये यहाँ नेगेटिव कैंडल एक भी नहीं बनाया बनाया है। तो यहाँ पे अगर एक नेगेटिव कैंडल बन जाए, अगर उसके बाद नेक्स्ट ग्रीन कैंडल उसको कवर करे इस तरीके से, तो एक एसएल मिल जाएगा हम लोगों को और ये ऊपर की ओर प्लानिंग करने के लिए मौका मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे आया, प्रॉफिट बुकिंग हुई और यहाँ से फिर से जर्नी रिज्यूम की, ठीक है, कंटिन्यू की और ये ऊपर की ओर इस शेयर को लेके गया। राइट, तो ऐसा मोमेंटम मिल सकता है। नेक्स्ट वीक में देखेंगे, अगर हम लोग ऊपर की ओर बात करेंगे तो अगर ये अपना हाई ब्रेक होगा तो देखिए बहुत छोटा कैंडल बनाया है, तो ऑलरेडी एक हॉल्ट हो चुका है। तो अगर ये हाई ब्रेक होगा तो मोस्ट प्रोबब्ली ये 3400 वाले लेवल को ब्रेक कर देगा। ये 3400 10-20 का लेवल है, 20 का लेवल है जिसको इसको ब्रेक करके ऊपर की ओर क्लोजिंग देना है। तो अगर 3420 के ऊपर क्लोजिंग मिलती है तो नेक्स्ट आने वाले समय में 3800 वाला लेवल हम लोग को देखने को बहुत जल्दी देखने को मिल सकता है। राइट, अगर यहाँ पे ये इन लेवल से ही यहाँ पे एक नेगेटिव कैंडल बनाने लगा या यहाँ पे एक नया प्राइस एक्शन पैटर्न जैसे कि एक चैनल ये बॉक्स बनाने लगा, उसके बाद ब्रेकआउट देगा तो भी हमारे लिए तो ज़्यादा अच्छा सिचुएशन होगा, क्योंकि हम लोग कॉन्फिडेंटली फिर ज़्यादा क्वांटिटी में यहाँ पे बाई कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है ये रैली किया, यहाँ पे होल्ड किया, अच्छा खासा होल्ड किया, उसके बाद ब्रेकआउट दे रहा है, तो ये मोस्ट प्रोबब्ली 3800 यहाँ पे अचीव करेगा। समझ रहे हैं? लेकिन अगर इसी तरीके से जर्नी जिस तरीके से चल रही है और इसी तरीके से जर्नी ये कंटिन्यू करती है तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हम लोग बाई नहीं कर पाएँगे। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि जिन लोगों ने यहाँ पे बाई किया है वो लोग अपना पोज़ीशन एग्ज़िट नहीं कर रहे हैं, ठीक है? अगर वो लोग अपना पोज़ीशन एग्ज़िट नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पे दिक्कत ये है, जैसे ही उन लोगों को कहीं भी एक नेगेटिव कैंडल बना, अपना पोज़ीशन एग्ज़िट करना स्टार्ट करेंगे और वो ज़्यादा शॉर्ट सेलिंग जैसा सिचुएशन बन जाएगा और लोग एग्ज़िट करना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन ये लोग अगर अपना यहाँ पे प्रॉफ़िट बुकिंग कर लेते हैं और उसके बाद यहाँ पे फ्रेश बायर्स ज़्यादा आते हैं जो इसको ऊपर की ओर लेके जाने की कोशिश करते हैं, तो उनका टारगेट ऊपर होगा। वो टारगेट हिट होने के बाद ही अपनी प्रॉफ़िट बुकिंग करेंगे, तो तब जाके नेगेटिव कैंडल देखने को मिलेगा। समझ रहे हैं? तो इस तरीके से यहाँ पे अगर प्राइस एक्शन बनता है तो ये ऊपर की ओर आराम से जा सकता है। नीचे की ओर सेलिंग के लिए अभी हम लोग को डेली टाइम फ्रेम पे जाना पड़ेगा, क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम पे मुझे क्लियरली कुछ नज़र नहीं आ रहा है। 3267 के आसपास हम लोग को सपोर्ट ज़रूर नज़र आ रहा है। तो अगर ये ऊपर से नीचे की ओर गिरता है, ठीक है? अगर ये ऊपर से नीचे की ओर गिरता है तो ये ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि लगभग-लगभग 3200 30 के आसपास आके सपोर्ट लेगा इस तरीके से एंड फिर ये अपनी जर्नी कंटिन्यू करेगा, क्योंकि अगर यहाँ पे हम लोग इन पॉइंट्स को अगर कनेक्ट करने की बात करें, ठीक है? तो ये इन पॉइंट को कनेक्ट करेंगे तो बहुत ही अच्छे लेवल पे है। तो यहाँ पे इनसाइड कैंडल भी बना है, अगर ब्रेकआउट देता है तो एटलीस्ट हम लोग यहाँ से यहाँ तक का टारगेट, मतलब वही 3800 फिर से निकल के आ रहा है, तो ये टारगेट हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं आने वाले समय में। डेली टाइम फ्रेम पे अब चलते हैं और डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं क्या सिचुएशन बनी है। तो डेली टाइम फ्रेम पे इस तरीके से सिचुएशन बनी है, तो 3270 का लेवल है। अगर ये फिर से ऊपर से नीचे आता है तो इन्हीं लेवल्स के आसपास आके सपोर्ट ले सकता है, क्योंकि देखेंगे कहीं न कहीं इन लेवल्स को इसने ब्रेकआउट दिया है, ठीक है? और ये लेवल ब्रेकआउट देने के बाद ऊपर की ओर अपने आप को होल्ड करके रखा है। तो अगर ये इस कैंडल के हाई का, जो कि हाई है, मैं बता देता हूँ आपको, अगर 3370 का लेवल ब्रेकआउट देता है तो यहाँ से हम लोग ऊपर देखेंगे 3400 एंड 3420 30 तक का लेवल आराम से हम लोग देख सकते हैं। लेकिन अगर ये यहाँ पे 3310 का लेवल ब्रेकडाउन देता है तो फिर से 3270 3268 तक का हम लोग का लेवल देख सकते हैं।
ये इतना अच्छा खासा रैली किया, ठीक है, ये मोमेंटम किया और इस तरीके से अगर यहाँ पे रेंज बना के ब्रेकआउट देता है तो हम लोग समझ सकते हैं 3440 फिर यहाँ पे रुकेगा और ऊपर वाले लेवल्स हम लोग को दिखा सकता है, ठीक है। तो ऊपर से लेवल्स यहाँ पे ट्रेड करना बहुत ईजी है, इस कैंडल का हाई ब्रेक हो तो ऊपर और ये कैंडल का लो ब्रेक हो तो नीचे, समझ रहे हैं। तो इस तरीके से अगर हम लोग चीज़ों को सिंपल रखेंगे तो हमारे लिए ट्रेडिंग बहुत ही आसान हो जाएगी। अभी हम लोग 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखते हैं कल किस तरीके से मोमेंटम दिखा सकता है, इसका क्या प्राइस एक्शन पैटर्न रहेगा यहाँ पे। तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास ट्रेंड लाइन हो गया और ट्रेंड लाइन के आसपास कितनी बार हिट कर चुका है अगर आप लोग नोट करेंगे तो आपको पता चलेगा मल्टीपल टाइम ये ऊपर हिट कर चुका है और नीचे की ओर अगर हम लोग ट्रेंड लाइन यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, ठीक है, तो नीचे की ओर ट्रेंड लाइन इस पॉइंट को मैं यहाँ पे कनेक्ट करके ड्रॉ करना चाहूँगा, ठीक है। क्योंकि इन पॉइंट्स को जब हम कनेक्ट करेंगे तो हमें पता चलेगा इनमें कनेक्टिविटी कहाँ पे है। तो इस तरीके से अगर देखेंगे 1, 2, 3, 4 पॉइंट है, इस पॉइंट को हमने नहीं लिया है, तो यहाँ से अगर ऊपर की ओर निकला है और यहाँ पे ब्रेकआउट देता है तो एसएल बिल्कुल इसके नीचे होना चाहिए 3228 मतलब ₹20 का और यहाँ से जैसे ही ये 260 का लेवल यहाँ पे निकालता है ऊपर की ओर हमारी प्लानिंग हो जानी चाहिए। तो इस तरीके से बिल्कुल यहाँ पे मोमेंटम दिखा सकता है, ठीक है। ये ऊपर गया, यहाँ पे प्राइस एक्शन पैटर्न बनाया, इसको ब्रेक किया, फिर से यहाँ पे प्राइस एक्शन पैटर्न बना रहा है, अगर ब्रेक करेगा तो 3400 तक हम लोग को लेवल दिखाएगा। और लेवल और टारगेट की बात करेंगे तो अगर ये नीचे ब्रेक डाउन करेगा तो सीधे 3300 के आसपास आ जाएगा, इस बात को आप लोग याद रखेंगे 3290 3300, ठीक है। ये ₹10 का यहाँ पे सपोर्ट रेंज होगा इसके लिए। अगर आप हमसे इम्पोर्टेंट लेवल्स एंड टारगेट की बात करेंगे तो चलिए हम लोग वो भी देख लेते हैं। तो अगर ये अपना 32 और 362 को निकालता है तो ऊपर के जो हम लोग यहाँ पे टारगेट देख सकते हैं, ठीक है। चार्ट यहाँ से 1 आवर टाइम फ्रेम पे लगाना पड़ेगा, ओके, जस्ट अ मिनट। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे भी हम लोग को दिख रहा है तो हम लोग टारगेट देख लेते हैं यहाँ पे। हमारे लिए जो पहला टारगेट होना चाहिए 3383 का 82 का होना चाहिए, ठीक है। एंड सेकंड टारगेट हमारे लिए जो होना चाहिए वो 3390 का होना चाहिए। नीचे की ओर बात करेंगे सेलिंग की, तो सेलिंग का जैसा मैंने आपको बताया ये लेवल ब्रेक डाउन होने दीजिए 3315 का, तो उसके बाद नीचे हम लोग एक टारगेट रखेंगे 3300 का राउंड लेवल है, उतना हम लोग को देखने को मिल सकता है। वीडियो कैसी लगी दोस्तों कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हुई तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं आप। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।